दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है, क्या भगवान छोटे छोटे पापों को भी माफ कर देते हैं या नहीं करता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आजकल लोग अपनी छोटी मोटी गलतियों को छुपा लेते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। और दोस्तों, हम में से हर एक के द्वारा की गई ये छोटी छोटी गलतियां वास्तव में हिंदू धर्म के अनुसार पाप हैं। लोग ये भूल जाते हैं वे जिन छोटी छोटी गलतियों से बच रहे हैं वे भविष्य में उनके जीवन में किसी बड़े पाप का कारण बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ कर देते हैं या फिर हमें उसकी सजा भी मिलती है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखकर बाद में आप मामले को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण अपने साथी अर्जुन के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे। बहुत देर तक इसी तरह भटकते भटकते वे दोनों एक जंगल में आए। फिर वे वहीं एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। वे बैठे ही थे कि उन्होंने कुछ लोगों को चोर चोर चिल्लाते हुए सुना। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी ओर दौड़ रहा है। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि यही चोर है और अर्जुन ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। तब अर्जुन ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम सुगठित और बलवान होते हुए भी चोरी कर रहे हो? इसी बीच ग्रामीण वहां आ गए और चोर को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। तब कृष्ण अपना और अपने साथी अर्जुन का परिचय देते हुए गांव वालों से कहते हैं, क्या इस आदमी ने आपसे चोरी की? तब गांव वालों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस दुष्ट मनुष्य ने हमारे बगीचे से फल चुरा लिया है, इसीलिए इस चोर को हमारे हवाले कर दो। सभी गांव वाले इस चोर को सजा देंगे। तब श्री कृष्ण ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है? और अगर तुमने सच में चोरी की तो क्यों? तब चोर ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए न चाहते हुए भी मुझसे यह पाप हो गया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण गांव वालों से कहते हैं, यह आदमी अपना अपराध स्वीकार करता है और सजा के तौर पर वह 1 महीने तक तुम्हारे खेतों में काम करेगा। 1 माह की सजा सुनकर चोर ने श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, यह मेरी पहली गलती थी, कृपया मुझे माफ करें। क्षमादान की बात सुनकर कृष्ण ने उसकी सजा 1 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी। भगवान श्री कृष्ण की सजा सुनकर गांव वाले चोर को लेकर वहां से चले गए। दूसरी ओर अर्जुन फिर से इस पूरी घटना को अच्छी तरह से देख रहा था। जब सभी ग्रामवासी चले गए तो अर्जुन ने जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, चोर के मुताबिक ये उसकी पहली गलती थी, तो आपने माफी मांगने के बाद भी उसकी सजा कम करने के बजाय बढ़ा दी। आपने ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे बताएं। यह सुनकर श्री कृष्ण पहले तो हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, हे पार्थ, जिसे आप छोटा पाप समझते हैं वही छोटे पाप बाद में बड़े बन जाते हैं और इन्हीं पापों से लोग हमेशा ध्यान भटकाते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि ये छोटे छोटे पाप आगे चलकर बड़े बन सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये बात तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, तो शायद तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए और आखिर में आप मुझे बताएंगे कि मैं उस चोर के साथ सही किया या गलत। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। एक बार एक ब्राह्मण अपनी गरीबी से परेशान होकर राजा के पास मदद मांगने आया और वह राजा बहुत दयालु था, लेकिन साथ ही वह बहुत चतुर भी था। वह सभी को देना पसंद करते थे, लेकिन उसकी एक शर्त थी और वह शर्त केवल राजा ही पूरी कर सकता था। किसी को उपहार देने से पहले राजा उस व्यक्ति या बर्तन की जांच करता था कि वह बर्तन योग्य है या नहीं, और तभी तुम राजा की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। राजा उस व्यक्ति को वह सब कुछ देता जो वह चाहता था। दान देने से पहले लोगों की परीक्षा लेने के लिए राजा ने 4 द्वार नियुक्त किए और हर दरवाजे की एक शर्त थी। अगर वह इन 4 दरवाजों की एक एक शर्त पूरी कर सकेगा तभी वह राजा के पास भिक्षा मांगने जा सकेगा। राजा के महल में पहुंचकर वह गरीब ब्राह्मण महल के पहले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। पहले दरवाजे से प्रवेश करते ही एक वैश्या ब्राह्मण के पास पहुंची और उससे पूछा, आप राजमहल के हैं, आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं राजा से कुछ धन मांगने आया हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें दौलत मांगने के लिए राजा के पास जाना होगा, लेकिन इस दुआ में राजा ने मुझे अधिकार दे दिया है, इस कारण आप मेरी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। मैं एक वैश्या हूँ, इसलिए मुझे संतुष्ट किए बिना तुम प्रवेश नहीं कर सकते। वैश्या के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। तब उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। तब वैश्या ने ब्राह्मण से कहा, तो फिर आप दूसरे दरवाजे से प्रवेश कर जाइए। तब उस ब्राह्मण ने अधर्म करने से बेहतर दूसरे दरवाजे से जाना बेहतर समझा। फिर जब वह ब्राह्मण दूसरे दरवाजे से अंदर गया तो उसके सामने 2 द्वारपाल खड़े हो गए और वे ब्राह्मण से कहते हैं, राजा ने हमें इस दरवाजे की जिम्मेदारी दी है। यह सुनकर ब्राह्मण कहता है, मैं शाकाहारी ब्राह्मण हूँ,
मैं मांस नहीं खा सकता। यह सुनकर उस दरवाजे के पहरेदारों ने स्पष्ट कर दिया कि फिर वे भी उसे इस दरवाजे से महल में प्रवेश नहीं करने देंगे, हालांकि आपको दूसरे दरवाजे से जाना होगा। फिर ब्राह्मण तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि कुछ ब्राह्मण नशीला पदार्थ पी रहे थे। इस दरवाजे से केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो हमारी शर्तें स्वीकार करते हैं। फिर वे ब्राह्मणों से कहते हैं, हमारा मांस प्रिय है और अब खाने का समय हो गया है और आज भोजन के लिए हिरण का मांस पकाया गया है, तो चलिए पहले आप हमारे साथ शांति से पूजा करें, फिर महाराज से मिले। ब्राह्मण ने उन्हें न देखने का नाटक किया और अंदर जाने लगा। और तभी एक व्यक्ति ब्राह्मण के पास आया और हमसे बोला, हमारे साथ शराब पी लो और फिर तुम प्रवेश कर सकते हो। ब्राह्मण ने उचित न समझकर चौथे द्वार से प्रवेश किया। चौथे दरवाजे से प्रवेश करने पर ब्राह्मण ने देखा कि वहां दरवाजे के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उनकी शर्त यह थी कि यह दुआ केवल जुआरियों के लिए थी। इस दरवाजे से जुआरी प्रवेश कर सकते हैं। जुआ खेलना धर्म के विरुद्ध था, इसलिए ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गए। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अंदर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि चारों दरवाजों पर धर्म के विरुद्ध शर्तें थीं और दूसरी ओर उस ब्राह्मण को धन की सख्त जरूरत थी, तो उसे राजा से मिलना ही था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, उनके पास एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ धर्म के विरुद्ध स्थितियां थीं। उसके मन में इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और फिर वह सबसे बड़ी गलती करता है। वह सोचता है कि जुआ खेलना बहुत छोटा पाप है, अगर थोड़ी मात्रा में किया जाए तो इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उस ब्राह्मण रीति से उसके पास 2 रुपए हैं, यदि वह इन 2 रुपयों से जुआ खेलेगा तो उसे प्रवेश मिलेगा। फिर उसने उन 2 रुपयों से जुआ खेलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण जुआ खेलने में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। वह 2 रुपए से लेकर 4 रुपए, 4 रुपए से लेकर 8 रुपए, 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक पैसे जीतता रहता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल जाता है और उसे जुए की बुरी लत लग गई। फिर उसने शाम तक हजारों रुपये जीत लिए। शाम को जुआ सत्र बंद कर दिया जाता है। उस ब्राह्मण ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, वह बहुत भूखा था। उसने गलत तरीके से पैसा जमा किया था, इसलिए बुद्धि भी इधर उधर घूमने लगी। ऐसा करके फिर ब्राह्मणी से अब शाम हो गई है। केईबा मुझे देखेगा, चलो दूसरे दरवाजे पर चलें और मांस खाएं, जिससे उसका भरण पोषण भी हो जाएगा और उसका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। और अगर थोड़ा ही पाप है तो उससे और क्या होगा, और यदि मैं दूसरों के पापों का प्रायश्चित करता हूं तो उस स्थिति में मैं अपने पापों का भी प्रायश्चित करूंगा। इस प्रकार ब्राह्मण दूसरे द्वार पर गया। दूसरे दरवाजे पर जाकर ब्राह्मण मांस खाता है। ब्राह्मण ने पहले कभी मांस नहीं खाया, इसीलिए पहली बार मांस खाने के बाद ब्राह्मण का शरीर अलग दिखता है। तभी ब्राह्मण को कुछ नशीला पदार्थ पीने की इच्छा हुई, तो फिर चलो उस ब्राह्मण के दरवाजे पर और उस तरह कुछ नशीला पदार्थ पीते हैं, पाप तो थोड़ा ही होगा और क्या होगा। यह सोचकर वह तीसरे दरवाजे से नशीला पेय पी लेता है। ऐसे में ब्राह्मण 3 प्रकार के नशे से पीड़ित हो गया। पहले तो ब्राह्मण के पास धन था, जिसके कारण उसके मन में धन का लालच उत्पन्न हो गया। दूसरे, ब्राह्मण मांस खाता है, इसलिए उसके मन में मांसाहार की लत थी। और फिर पाप बढ़ाने वाला नशीला पदार्थ भी उसके शरीर में प्रवेश कर गया। और पीने के बाद खूबसूरत महिला के विचार सामान्य होते हैं। तब ब्राह्मण को नशे की हालत में होने के कारण पाप और पुण्य में कोई अंतर नजर नहीं आता। फिर ब्रह्म का चिंतन करो। एक वैश्या ने उसे पहले दरवाजे पर काम करने के लिए बुलाया और रात को इससे इनकार करना पाप है। तब ब्राह्मण को नशा हो गया था। वह पाप और पुण्य का पैमाना अपने हिसाब से तय करने लगता है। जब मैंने ब्राह्मण रीति से इतने छोटे छोटे पाप किए तो फिर दूसरा कोई पाप नहीं किया, तब मैं एक साथ सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। फिर ब्राह्मण उस पहले दरवाजे पर जाता है। वैश्या ने उसे संतुष्ट किया और अंततः वैश्या ने उससे वह सारा धन ले लिया जो ब्राह्मण ने दिन में जुए में जीता था। रात इसी तरह गुजारने के बाद जब ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह उठता है तो वैश्या को अपनी ओर क्रोध भरी नजरों से देखता हुआ पाता है और ब्राह्मण से कहता है, उसे किसी गरीब साथी की कोई जरूरत नहीं है, उसे जल्दी से यहां से चले जाने दो। उधर ये सारी खबर राजा तक पहुंच गई। उधर ब्राह्मण फिर चौथे दरवाजे पर आया और एक एक करके सभी दरवाजों की परिक्रमा की और बोला, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, मुझे महाराज से एक बार और मिलने दो। लेकिन उस दिन नियम बदल गए थे। शर्तों के बावजूद कोई भी उसे अंदर जाने देने को राजी नहीं होता और उसे सब द्वारों से बहुत दूर निकाल दिया गया। तब ब्राह्मण सामने के दरवाजे के बाहर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे राजा से धन नहीं मिला और मेरे पास जो 2 रुपये थे वे भी खो गए। ब्रह्म न मिले तो माया और न मिले तो राम।
छोटे मोटे पाप करने में कोई हानि नहीं है। इस विचार को भूलकर वह अपना धर्म और धन दोनों खो देता है। इसीलिए मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। हम इस ब्राह्मण की तरह गलतियां नहीं कर रहे हैं। किसी भी पाप को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से पाप से ही बड़े पाप की उत्पत्ति होती है। और एक बार जब आप पाप के इस गड्ढे में गिर गए तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। हमें अपने आप को छोटे छोटे पापों से उसी तरह बचाना चाहिए जैसे हम अपने आप को एक छोटी सी लौ से बचाते हैं। कितने छोटे पाप आग की उस छोटी सी चिंगारी के समान है जो भविष्य में बड़ा हो सकता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति दोनों से कुछ भी नहीं छुपा सकता, एक ईश्वर से और दूसरा स्वयं से। और अगर आप एक बार अपने आप से छोटे हो गए तो सारी जिंदगी आपको जीना या मरना ही लगेगा। इसीलिए दोस्तों, छोटे मोटे पापों से हमेशा बचें। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इसीलिए मैंने उस चोर को इस छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड दिया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।